तो सुनो, ये कहानी सीधे दिल से निकली है, कोई घिसी पिटी रिपोर्ट नहीं। डीएम आरती शर्मा, मतलब जिले की सबसे बड़ी अफसर, एक सुबह ऐसे ही बिना किसी सरकारी तामझाम के सादे कपड़ों में बाजार में आ टपकी। चेहरे पर एकदम सादगी, चाल में चमक। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये वही आरती है जिनके नाम पर पूरा सिस्टम चल रहा है। आरती सीधा एक ठेले वाली के पास पहुंची, जहां करीब 28 साल की एक औरत सब्जी बेच रही थी। मुस्कुरा के दाम पूछे ही थे कि तभी उसका बेटा भागता हुआ आया। मम्मी, स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो गया, टीचर डांटेंगे। औरत बोली, बेटा थोड़ी देर रुक जा, इनको सब्जी दे दूं फिर छोड़ दूंगी। बच्चा जिद करता रहा, मम्मी प्लीज अभी चलो। आरती का दिल नरम पड़ गया। मुस्कुराकर बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ाइए, मैं आपकी दुकान संभाल लूंगी। औरत पहले झिझकी, पर आरती के भरोसे से हिम्मत आई। ठीक है बहन, जल्दी लौट आऊंगी। और वो भागी बेटे को स्कूल छोड़ने। अब आरती ठेले पर खड़ी आसपास का माहौल ताड़ रही थी। तभी एक बाइक आकर रुकी। इंस्पेक्टर संदीप वर्मा। उतरते ही तंज कसते बोला, तू कब से सब्जी बेचने लगी? यहां तो कोई और थी, वो कहां गई? आरती कुछ बोले उससे पहले ही असली सब्जी वाली लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर औरत के चेहरे पर डर साफ था। बोली, क्या चाहिए इंस्पेक्टर साहब, जो मन हो ले लीजिए। जनाब ने हुक्म चलाया, आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी, आधा किलो परवल भी दे। औरत ने जल्दी जल्दी टॉल दी। इंस्पेक्टर बिना एक पैसा दिए बाइक उठा भाग गया। आरती को तो झटका ही लग गया। कुछ पर चुप्पी रही। फिर आरती ने पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में लाचारी तैर रही थी। बोली, क्या बताऊं, रोज ऐसे ही ले जाता है, कुछ बोलूं तो धमकाता है, कहता है ठेला उठवा दूंगा। डर लगता है, ठेला गया तो घर कैसे चलेगा, बच्चे क्या खाएंगे, इसीलिए चुपचाप दे देती हूं। ये सुन आरती के चेहरे का रंग उड़ गया, अंदर तक हिल गई। सोच रही थी कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बोली, अब ऐसा नहीं होगा, मैं आपके साथ हूं, ये मेरा नंबर है, कल जब ठेला लगाओगी तुम नहीं, मैं वहां रहूंगी। देखती हूं इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और नहीं देगा तो कानून दिखा दूंगी। औरत की आंखों में आंसू, लेकिन पहली बार उसमें उम्मीद भी झलक रही थी। अगली सुबह आरती शर्मा ने खुद को एक गांव की औरत जैसा बना लिया। ना मेकअप, सिर पर पल्लू, एकदम सिंपल साड़ी। ठेले पर सब्जियां सजा ली। कुछ देर में वही इंस्पेक्टर संदीप वर्मा अपनी बाइक पर पहुंचा। घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहां? वैसे तुम उसकी क्या लगती हो, कल भी यहीं थी, आज भी? आरती अब गांव की सीधी साधी औरत बनकर बोली, मैं उसकी बहन हूं, आज उसकी जगह आई हूं। इंस्पेक्टर ने बेहुदा मुस्कान के साथ घूरा। बहन से भी ज्यादा सुंदर निकली, बहुत प्यारी लग रही हो। छोड़ो, 1 किलो टमाटर, थोड़ा धनिया मिर्च भी देना। आरती ने बिना कुछ बोले सब्जियां तौली, हाथ में पकड़ा दी। जैसे ही वो जाने लगा, आरती ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झल्लाया, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं, अपनी बहन से पूछना, वो तो कुछ नहीं कहती, ज्यादा जुबान मत चलाओ। फिर जाने लगा। आरती ने फिर दोहराया, मेरी बहन से जैसे भी लेते हो, मुझसे नहीं, पैसे देने होंगे। हम भी पैसे खर्च करके सब्जी लाते हैं, एक दिन ना बेचें तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आप जैसे लोग फ्री में लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का ईगो फट पड़ा। गुस्से में उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ आरती के गाल पर जड़ दिया। आरती लड़खड़ाई, पर खुद को संभाल लिया। आंखों में आंसू, लेकिन अब आत्मसम्मान भी जाग गया था। कांपती आवाज में बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसका हिसाब देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया, तू मुझे सिखाएगी, तेरी इतनी औकात? फिर उसके बाल पकड़ लिए। आरती दर्द से चीख उठी, बाल छुड़ाते हुए बोली, ये सब गलत है, मैं रिपोर्ट करूंगी, पैसे देने ही होंगे। पर इंस्पेक्टर तो पावर के नशे में डूबा था। बोला, रिपोर्ट? तू एक सब्जी वाली, मैं थानेदार, तुझे यहीं खड़ा खड़ा खरीद सकता हूं, ज्यादा बोली तो जेल में डाल दूंगा। बस ऐसे चलता है असली दुनिया में कानून। लेकिन इस बार आरती चुप बैठने वालों में नहीं थी। इतना बोलकर वो बाइक स्टार्ट करता है और फुर हो जाता है। आरती का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था, मतलब हाथ कांप रहे थे उसके, फिर भी खुद को काबू में रखा। उसे असल में देखना था कि ये इंस्पेक्टर आखिर कितना नीचे गिर सकता है। 2 मिनट ठेले के पास यूं ही बैठी रही। फिर सब्जी वाली को फोन घुमाया, अब तू ठेले पर आ जा। सब्जी वाली आई और आरती वहां से चुपचाप निकल गई। घर पहुंचते ही झटपट कपड़े बदले, सिंपल वाला पीला सलवार सूट पहन लिया। कोई पहचान न पाए ऐसी आम औरत की तरह सीधी थाने पहुंची। थाने में घुसी तो देखा इंस्पेक्टर संदीप वर्मा गायब, डेस्क पर एक हवलदार बैठा था। आरती ने बिना घुमाए फिराए पूछा, रिपोर्ट लिखवानी है, और हाँ, इंस्पेक्टर वर्मा कहाँ हैं? एसएचओ से भी मिलना है। हवलदार बोला, साहब तो घर गए हैं और एसएचओ भी फील्ड में हैं, चाहें तो बैठ जाइए। आरती की आंखों में अब बस एक ही चीज थी, इंसाफ की आग। और सच में अब कोई रोक नहीं सकता था उसे।
तभी अचानक दरवाजा खुलता है। अंदर घुसता है एसएचओ तुषार राणा। भारी भड़कम चाल और नजर टिक गई उस सिंपल सी दिखने वाली लड़की पर, डीएम आरती शर्मा। लेकिन उसे तो नहीं पता था। घूरते हुए बोला, कौन हो, क्या काम है? आरती बेहद कूल टोन में, रिपोर्ट लिखवानी है। तुषार राणा की मुस्कान में छलकता ताना, रिपोर्ट? जेब में पैसा लाई हो? यहां रिपोर्ट लिखवाने के रेट 10 से 20 हजार तक हैं। जल्दी निकाल, फिर देखते हैं तेरी रिपोर्ट। आरती का चेहरा एकदम सख्त हो गया। सीधा बोली, किस बात के पैसे? रिपोर्ट लिखवाने का कोई चार्ज नहीं। रिश्वत क्यों मांग रहे हो? तुषार हंसते हुए, अरे बहन, यहां सब अपनी मर्जी से पैसा देता है। नहीं देगा तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, समझ गई? आरती ने लंबी सांस ली, फिर बोली, ठीक है, ये लो रुपए। अब तो रिपोर्ट लिखोगे? पैसे लेते ही तुषार बोला, किसके खिलाफ है रिपोर्ट? आरती की आवाज में ठंडक थी। इंस्पेक्टर संदीप वर्मा के खिलाफ। सब्जी वाली से बदतमीजी करता है, रोज मुफ्त में सब्जी उठाता है, और मैंने टोका तो मुझ पर हाथ उठाया। कड़ा एक्शन चाहिए। तुषार राणा का चेहरा फक पड़ गया, एकदम घबरा गया। अटकते हुए बोला, वो हमारे सीनियर हैं, वैसे भी कोई खुद दे दे तो क्या गुनाह है, पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत चलता है। आरती सब समझ चुकी थी। ये सिस्टम अंदर से ही गला सड़ चुका था। यहां वर्दी वालों की दुकान चलती थी, गरीबों की मजबूरी बिकती थी। आरती ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में अब ज्वाला थी। अगले दिन अलार्म बजते ही आरती शर्मा खुद को डीएम वाली वर्दी पहनती है। सरकारी गार्ड्स के साथ सीधी उसी थाने पर धावा। गेट पर वर्दी में आरती को देख सबके होश उड़ गए। अंदर पहुंचते ही सामने संदीप वर्मा और तुषार राणा। दोनों के चेहरे देखने लायक थे। जिस लड़की को कल नीचा दिखाया था, आज वही जिले की डीएम। दोनों बुरी तरह घबराए, बोले, आप कौन, और ये वर्दी? आरती या पूरी ऑफिसर मोड में, वर्दी नहीं दिख रही? मैं हूं डीएम आरती शर्मा। जान चुकी हूं इस थाने में गरीबों पर क्या क्या गुजरती है। अब ये सब नहीं चलेगा। दोनों के पैरों तले जमीन सरक गई। फटी आवाज में बोले, मैडम, यकीन दिलाइए कि आप डीएम हैं, आईडी दिखाइए। आरती ने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकाला और टेबल पर पटक दिया। तुषार के हाथ कांपने लगे, चेहरा सफेद पड़ गया। सीधा झुककर माफी मांगने लगा, माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई, हमें नहीं पता था। पीछे खड़ा संदीप वर्मा भी हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगा, मैडम जी माफ कर दो, अब कभी नहीं होगा। आरती का चेहरा अब एकदम कड़ा, कोई नरमी नहीं। बोली, आज से दोनों सस्पेंड। कानून बताएगा वर्दी की औकात। इस जिले में अब गरीबों की बेइज्जती, पुलिस या लूटपाट नहीं चलेगी। फिर बाकी स्टाफ को बोली, इन्हें तुरंत सस्पेंड करो, जांच बैठाओ। पूरा थाना सन्नाटा। डीएम आरती शर्मा ने फिर साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ रौब नहीं, जिम्मेदारी भी है। दोनों अफसरों को घूरते हुए बोली, माफी लायक नहीं हो, तुम्हारा काम अधिकारी का नहीं, अपराधी का था। आज माफ किया तो कल फिर यही करोगे, किसी और गरीब को रौंदोगे, किसी मासूम की आवाज दबाओगे। इतना कहकर आरती जाने लगी, तभी दोनों अफसर पैरों में गिर पड़े, आंखों में पछतावा, चेहरे पर शर्म। मैडम, एक आखिरी मौका दे दीजिए। अब तो पक्का बदल जाएंगे यार। आज के बाद किसी गरीब को तंग नहीं करेंगे, ना ही ऊल जुलूल पैसे मांगेंगे, और हर फरियादी को इज्जत देंगे, कसम से। संदीप वर्मा बेचारा भी सिर झुकाकर बोला, मैडम माफ कर दो, वादा है दोबारा ये गलती नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो सस्पेंड मत करना, सीधा जेल भेज देना। आरती शर्मा थोड़ी देर चुप नहीं। आंखें दोनों की सूजी हुई आंखों और डरे हुए चेहरों पर टिकी थीं। फिर लंबी सांस ली और बोली, ठीक है, माफ कर रही हूं, पर यह आखिरी बार है। अगली बार अगर किसी गरीब की आवाज मेरे कान तक पहुंची या किसी ने कहा थाने में जुल्म हुआ है, तो सस्पेंड नहीं, सीधा सलाखों के पीछे डाल दूंगी, और इस बार माफी वाफी कुछ नहीं मिलेगा। सुनकर दोनों अफसरों ने सिर झुका लिया, आत्मसम्मान चूर चूर। लेकिन अब उनकी आंखों में सच में बदलाव की एक झलक थी, ऐसा लग रहा था। आरती शर्मा जब थाने से बाहर निकली तो पूरे स्टाफ पर नजर मारी और बोली, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। इसकी इज्जत तभी होगी जब पहनने वाले इज्जत देना सीखेंगे। थाने से जाते ही सन्नाटा छा गया, सबके चेहरे पर शर्म और सोच की लकीरें। उस दिन के बाद पूरा थाना जैसे बदल ही गया। अब ना कोई रिश्वत, ना किसी गरीब की आवाज दबती थी। हर फरियादी की सुनवाई होती, रिपोर्ट बिना पैसों के दर्ज होती। सड़क से लेकर बाजार तक पुलिस लोगों की असली मदद करती दिखती थी। सब्जी वाली औरत भी अब मुस्कुराती थी अपने ठेले पर, क्योंकि डर गया भाड़ में। कहानी सीधी सी है, हिम्मत और ईमानदारी, बस यही असली ताकत है। कुर्सी पर बैठकर अन्याय करोगे तो वर्दी नहीं, कर्म बोलेंगे, और जब सच का साथ देने वाला उठ खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, गरीबों की आवाज को फैलाओ, और ऐसी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना।